बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सदगुरु महाराज की। आप धाम धनी पिया श्री प्राणनाथ जी की अपार महर, जो आपके गांव की इस धर्मधरा पर ये ज्ञानमय ये आयोजन यहाँ हो रहा है और आप सभी का और हमारा यहाँ ये समागम हुआ। परम आदरणीय डॉक्टर साहब ने आप सभी को भी वैराट, पूरा वैराट आपको अच्छे से समझाने का अपना पूरा प्रयास किया। सुंदर साथ जी यहाँ विराजमान आप सभी धर्म प्रेमियों के पावन चरणों में प्रणाम करता हूँ। श्री प्राणनाथ जी की ब्रह्मवाणी का कथन है, असत मंडल में सब कोई भूलिया, असत मंडल में सब कोई भूलिया, अखंड किने न बताया। नींद का खेल खेलत सब नींद में, नींद का खेल खेलत सब नींद में, पर जाग के किने न दिखाया। वेद जब ये ब्रह्मांड बना, ये दुनिया अस्तित्व में आई, तो इसमें सबसे पहले जो ज्ञान आया वह था वेद। और वेद ने कहा एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, वह परमात्मा एक है, दो नहीं हो सकते। वेदों के इस विषय को समझने के लिए ऋषियों ने 108 उपनिषद, 6 शास्त्र और अंततो गत्वा वेदांत की रचना करी। और वेदांत का पहला सूत्र कहता है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, कि वो एक ब्रह्म कौन है, कहाँ है, कैसा है, उसकी जिज्ञासा करो कि वो परमात्मा एक ब्रह्म कहाँ है। फिर उपनिषद कहते हैं ऋते ज्ञानात् न मुक्ति, जब तक तुम उस एक परमात्मा को, उस एक ब्रह्म को जान नहीं लेते, तब तक तुम मुक्त नहीं हो सकते। उपनिषद का कथन है असतो मां सद्गमय। उपनिषद के ऋषि क्या कह रहे हैं? असतो मां सद्गमय। कहते हैं हे परमात्मा, हमें असत से सत्य की ओर ले जाओ। ध्यान दीजिएगा, दो चीजें, एक असत है, एक सत्य है। तो असत क्या है? आप डॉक्टर साहब ने अभी आपको ये पूरा विराट जो समझाया, इसे विराट कहते हैं। जो क्षर पुरुष है, ये पूरा क्या है? असत मंडल है। तो कहते हैं हमें इस असत से सत्य की ओर ले जाओ। वो परम सत्य, वो परमात्मा, हमें उस ओर लेके जाओ। ये प्रार्थना ऋषियों ने करी, ऋषियों की वो प्रार्थना। और जब से वेद धर्मशास्त्र इस ब्रह्मांड में अवतरित हुए, तब से ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी तपस्वी न जाने कितनों ने खोज करी कि वो परम सत्य, वो परमात्मा कौन है, कहाँ है, कैसा है, उसकी खोज करी। जब खोज करी और खोज करने के बाद में जब नहीं जा पाए, नहीं जान पाए, तो क्या कहा? तुम हो एक अगम अगोचर सबके प्राणपति। क्या कह दिया? तुम एक हो मगर क्या हो? अगम हो। तुम एक हो, ये तो हमारे वेद कह रहे हैं, उपनिषद कह रहे हैं, पुराण कह रहे हैं, सभी धर्म ग्रंथ कह रहे हैं, संतों की, सभी संतों की वाणियां भी कह रही परमात्मा एक है। लेकिन वो एक क्या कह दिया? अगम है, उसे कोई भी जानता नहीं है। फिर क्या कह रहा? अगोचर है। अगोचर का मतलब जिसे किसी ने देखा नहीं। और सबके प्राणपति,
सबके अंदर जो प्राण है, जो आत्मा है, उसका स्वामी वो परमात्मा ही है, लेकिन कोई उसे जानता नहीं। तो धर्म शास्त्रों में दो विभाजन है। एक विभाजन में तो वेदों में, उपनिषद में क्या बताया है कि वो परमात्मा का गुण क्या है, उस परमात्मा की महानता कैसी है, वो परमात्मा कैसा गुणवान है, कैसे उनकी महानता है, उनकी स्तुति की गई है वेदों के अंदर, उपनिषद के अंदर, शास्त्रों के अंदर। और दूसरा जो विभाजन है उसमें कहते हैं आगम ग्रंथ। क्या कहा जाता है? आगम ग्रंथ। आगम ग्रंथों में क्या है? भविष्यवाणियां, कि वेदों ने आके ये घोषणा करी कि परमात्मा एक है, तो आगम वाणियों ने कहा वो जो एक परमात्मा है वो 28वें कलयुग में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आत्मा और परमात्मा का जो मूल घर है, जिसे परम धाम कहते हैं, उस परम धाम में जो ब्रह्म आत्मा है, उन्होंने ये जो असत मंडल है, ये जो माया का खेल है, ये खेल उन्होंने मांगा। तो वो देखने के लिए वो ब्रह्म आत्माएं इस माया जगत में आई, तो उन ब्रह्म आत्माओं के लिए वो पूर्ण परमात्मा इस माया जगत में आए। और वो ब्रह्म आत्माएं कहाँ बैठी? इस संसार के जीवों के ऊपर। कहाँ बैठी? जीव तो सब में है, लेकिन ब्रह्म आत्माएं कहाँ बैठी? मनुष्य के अंदर जो जीव है, उन जीवों के ऊपर ब्रह्म आत्माएं आके बैठी। तो अब किसमें ब्रह्म आत्मा है, ये तो आप और हम नहीं जानते, लेकिन ये जो ब्रह्म ज्ञान आया, वो परमात्मा उन ब्रह्म आत्माओं को लेने के लिए आया, तो उन्होंने आकर के क्या? ब्रह्म ज्ञान दिया, आत्म ज्ञान दिया। तो जो परम धाम की ब्रह्म आत्माएं होगी, इस ब्रह्म ज्ञान को सुनते ही, इस ब्रह्म ज्ञान को जैसे वो सुनेगी, तो उन्हें ये अंदर से विश्वास होगा कि ये मेरी बात है, ये मेरे घर की बात है, ये मेरे प्राणों का प्रीतम, ये मेरा प्राण वल्लभ, ये मेरे परमात्मा की, ये मेरी बात हो रही है। और वो इसके ऊपर क्या करेगी? यकीन करेगी, विश्वास करेगी, ईमान लाएगी। और जो इस असत मंडल का होगा, वो इस बात के ऊपर विश्वास ला नहीं पाएगा। लेकिन जो इस ब्रह्मवाणी का, इस ब्रह्म ज्ञान का क्या करेगा? संग कर लेगा, वो जीव भी तर जाएगा। तो ये जो असत मंडल है, तो ये बीचों बीच में जो मृत्यु लोक है, ये यहाँ आप और हम सब इस मृत्यु लोक के अंदर हैं। और 7 लोग नीचे और 6 लोग ऊपर, और फिर सतलोक, और सतलोक में त्रिपुरिया ब्रह्मा विष्णु महेश का स्थान। ठीक है? तो ब्रह्मपुरी में ब्रह्मा जी का स्थान, वो क्या करते हैं? जीवों की उत्पत्ति करते हैं। वैकुंठ में बैठे भगवान श्री हरि विष्णु, वो क्या करते हैं? जिन जीवों की उत्पत्ति करी भगवान ब्रह्मा जी ने, उनका पालन करते हैं। और शिव जी क्या करते हैं? समय आने पर उनका संहार करते हैं। अब ये इन तीनों का काम है। ठीक है? तो आप जो शिवपुरी में जो भगवान शिव जी बैठे हैं, उनका छोटा सा दृष्टांत देते हैं। रामचरितमानस का नाम तो आप सबने सुना ही होगा। तो रामचरितमानस के अंदर बाल कांड है। उस बाल कांड में शिव उमा संवाद है। तो उस शिव उमा संवाद में क्या है बताया गया कि भगवान शंकर जी जो हैं, भोलेनाथ, हमेशा ध्यान समाधि में लीन रहते हैं, और माँ उमा क्या करती है? उनकी सेवा करती रहती है। तो भगवान भोलेनाथ ध्यान में बैठे हैं और उमा उनकी सेवा कर रही, एक बार की बात है। और ध्यान समाधि में भोलेनाथ बैठे हैं, उमा सेवा कर रही है। और एक समय आया कि भगवान भोलेनाथ की समाधि पूरी हुई और उन्होंने अपने नेत्र खोले, और जैसे ही उन्होंने अपने नेत्र खोले, वो बहुत ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में थे। क्या थे? बहुत ज्यादा प्रसन्न थे। वो इतने प्रसन्न थे, उमा उनको देखती रह गई। तो उमा ने कहा, हे नाथ, आज समाधि में ऐसा क्या पाया जो इतने प्रसन्न नजर आ रहे हो? तब भगवान भोलेनाथ शंकर जी कहते हैं
उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सुपना। शंभु विरंच विष्णु भगवाना, उपजे जासु अंश ते नाना। कहते हैं उमा, मैंने ध्यान समाधि में जो अनुभव किया, जो ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ, मैं वो तुझे बताता हूँ। क्या कहा? उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सुपना। केवल वो एक जो परमात्मा है, उस परमात्मा का ध्यान, चिंतन, उसका मनन, उसकी भक्ति, यही सत्य है। और संसार क्या है? सपना है। कौन कह रहे? भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं। हजारों साल की समाधि के बाद कह रहे हैं। उमा को कह रहे, झूठ तो नहीं कह रहे होंगे, सच ही कह रहे होंगे। आदि गुरु शंकराचार्य जी का नाम तो आप सबने सुना ही होगा। तो आदि गुरु शंकराचार्य जी जो थे, ये समझिए उन्होंने चारों वेद, 108 उपनिषद, शास्त्र, सारा ज्ञान ये समझे वो पी गए। सारा ज्ञान लेने के बाद वो साधना में जीवन व्यतीत करते हुए समाधि अवस्था को प्राप्त हुए। शंकराचार्य जी समाधि अवस्था को प्राप्त हुए। और जब समाधि अवस्था को प्राप्त हो गए, तो जो बात उन्होंने धम्म शास्त्र में पढ़ी थी, वो बात उन्होंने समाधि अवस्था में उस बात का उनको बोध हुआ। भाई पढ़ तो सब कोई लेता है, लेकिन बोध होना, उस बात का साक्षात्कार होना, उस बात का यथार्थ ज्ञान हो जाना, ये एक अलग बात है। तो उन्होंने पढ़ तो पहले ही लिया था सब, लेकिन जब समाधि अवस्था की प्राप्ति करी और समाधि अवस्था में जब उन्होंने जो पढ़ा, उसका यथार्थ ज्ञान जब उनको हुआ, तो उन्होंने दुनिया को वेद में जो लिखा है उसे सिद्धांत के रूप में कहा। क्या कहा? ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। क्या कहा? ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। किसने कहा? आदि गुरु शंकराचार्य जी ने। सुंदर साथ जी, प्यारे धर्म प्रेमियों, भगवान भोलेनाथ शंकर जी कह रहे हैं कि संसार सपना है। शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि संसार मिथ्या है। संतों की वाणियां कह रही है संसार असत है, झूठ है। प्राणनाथ जी की ब्रह्मवाणी भी कह रही है कि संसार सपना है। लेकिन हमें तो सत्य लग रहा है ना। किसी को सपना लग रहा है क्या? सबको सत्य लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि सपना, आप में से किसी ने सपना देखा हो, तो जब वो सपना देख रहा हो, उस समय सपना ही सत्य लगता है। कारण, क्योंकि सपने में बुद्धि कौन सी होती है? स्वप्न की बुद्धि होती है। कौन सी बुद्धि होती है? स्वप्न बुद्धि होने से सपना सच लगता है। तो ये संसार क्या है? सपना है। और हम इस सपने के अंदर हैं। तो अभी हमारी बुद्धि कौन सी है? स्वप्न की बुद्धि है। मैं जो बात बोल रहा हूँ सबको समझ में आ रही है? तो हम इस सपने के अंदर हैं, और इस सपने में हमारी बुद्धि कौन सी है? सपने की बुद्धि है। ठीक है? तो सपने की बुद्धि होने से हमें यह शरीर और यह संसार सत्य लग रहा है। लेकिन वो पूर्ण परमात्मा अपनी ब्रह्म आत्माओं को जब लेने के लिए आए, तो क्या बन के आए? सदगुरु बन के आए। क्या बन के आए? सदगुरु बन के आए। और सदगुरु बन के आने के बाद में उन्होंने क्या दिया? तारतम। वो तारतम बीज मंत्र लाए, और उस तारतम मंत्र को प्राप्त करने के लिए उन्होंने 40 साल तक क्या करी? साधना करी, भक्ति करी। अनेकों जितनी भी दुनिया में संप्रदाय है, पंथ है, पेड़े, उनकी जितनी भी भक्ति है, जितनी भी साधना है, सब उन्होंने करी। और करने के बाद करते करते 40 साल की जब उम्र हुई, तो उस पूर्ण परमात्मा देखा कि जो सदगुरु बन के आए थे, उनके अंदर कौन थी? परम नाम की ब्रह्म आत्मा, जिनका नाम सुंदरबाई। क्या था? उन सुंदरबाई के अंदर परमात्मा की आनंद शक्ति कौन थी? श्यामा जी। और वो आनंद शक्ति श्यामा जी और ब्रह्मात्मा सुंदरबाई, जिसने 40 साल तक दुनिया में उस परमात्मा को खोजा। क्योंकि आपकी और मेरी तरह वो भी इस दुनिया में जब आए, तो भूल गए अपने घर को और खुद को, जैसे हम भूले हुए। असत मंडल में सब कोई
भूलिया, पर अखंड कीने न दिखाया। उन्होंने सभी से पूछा, सभी जगह खोजा। किसी ने कहा शिव परमात्मा है, किसी ने कहा भगवान विष्णु परमात्मा है, किसी ने कहा भगवान श्री राम परमात्मा है, किसी ने कहा भगवान श्री कृष्ण परमात्मा है, किसी ने कहा कण कण में परमात्मा है, किसी ने कहा निराकार परमात्मा है, किसी ने कहा साकार परमात्मा है। अब धर्म शास्त्र हमारे कह रहे परमात्मा एक है, और सभी ने जब अलग अलग परमात्मा बताए तो वो तो उलझ के रह गए कि भाई ये इतने परमात्मा कैसे हो सकते हैं। जब हमारे धर्म शास्त्र कह रहे परमात्मा एक है, तो इतने सारे परमात्मा ये अलग अलग कैसे बता रहे। तो वे परमात्मा, वे दया के सागर, प्रेम के सागर, उन्होंने देखा कि इस दुनिया में मुझे कोई जानता नहीं है, तो कोई कहां से बताएगा मेरा ठिकाना कहाँ है, मेरा परम धाम कहाँ है और मेरा स्वरूप क्या है। तब वे स्वयं आए, उन्होंने उनको दर्शन दिए, और दर्शन देकर के उन्होंने उन्हें सारा आत्मज्ञान दिया। क्या दिया? आत्मज्ञान दिया। आत्मा, उनके आत्मा के स्वरूप की पहचान करी और उनको तारतम्य निधि दे दी। उसके बाद में परम धाम की दूसरी एक सरदार परमात्मा जिनका नाम है इंद्रावती जी, तो वो जिस तन में विराजमान थी उस तन का नाम था श्री महराज ठाकुर, और उनके अंदर परमात्मा का नाम क्या था? इंद्रावती। उनके अंदर सदगुरु महाराज धनी श्री देवचंद्र जी, श्री सुंदर भाई के अंदर जो शक्ति थी, जो तारतम्य थी, वो कहा? उनके श्री महराज ठाकुर श्री इंद्रावती जी उनके हृदय धाम में बैठ गई। वो जो परमात्मा जिन्होंने दर्शन दिए थे, वो परम परमात्मा श्री प्राणनाथ जी, वो कहाँ बैठ गए? अब श्री इंद्रावती जी के हृदय धाम में। तो जो तारतम्य थी उसी का विस्तार हुआ, और श्री इंद्रावती जी के हृदय धाम से 18,758 चौपाइयां अवतरित हुई। तो वो जो 18,000 चौपाइयां, 758 चौपाइयां अवतरित हुई, वही निजानंद संप्रदाय में जिसे कुलजम स्वरूप बोला जाता है, उस वाणी के अंदर क्या है? उस परमात्मा का पूर्ण स्वरूप, उनका धाम और उनकी लीला, उसका पूरा उनके अंदर वर्णन आया हुआ है। और वो जो वाणी उतरी है वो कहां से आई है? वाणी मेरे पियू की न्यारी, जो संसार निराकार के पार थे, तिन पार के भी पार। तो निराकार के पार योग माया, और योग माया के पार वो परम धाम, उस परम धाम में विराजमान वो पूर्ण परमात्मा के हृदय धाम से ये वाणी अवतरित हुई। तो परमात्मा क्या है? चेतन है। परमात्मा क्या है? जागृत है। तो उनके द्वारा जो वाणी प्रकट हुई वो भी चेतन है, वो वाणी भी क्या है? जागृत है। अब हम क्या है? नींद में। भाई हम सपने में है ना, तो सपना तो नींद में ही देखा जाता है ना। भगवान भोलेनाथ ने कहा ना संसार सपना है, तो संसार सपना है, तो सपना किसमें देखते हैं? नींद में देखते हैं। तो ये नींद में, हम सब नींद में हैं, और नींद में ये जागृत ज्ञान आया। और इस वाणी को जब हम पढ़ते हैं, जब आत्मसात करते हैं, तो हमारी नींद की जो बुद्धि है वो बदल करके रूपांतरित होकर के जागृत बुद्धि में रूपांतरित हो जाती है। जब जागृत बुद्धि आ जाती है तो ये पूरा जो विराट, ये जो असत मंडल है जहां हम बैठे, ये कौन सा? 8वां लोक है, इसे मृत्यु लोक कहते हैं। इसके नीचे 7 लोक है: अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल। इसके ऊपर भूलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक और सतलोक। सतलोक में 3 पुरी, ब्रह्मपुरी, शिवपुरी, वैकुंठ। इसके ऊपर 8 आवरण। जैसे प्याज होता है, प्याज में कैसे छिलके के ऊपर छिलका चढ़ा होता है, ऐसे ये जो विराट है, ये 14 लोक ब्रह्मांड 8 आवरण में बंद है। उसके ऊपर क्या है? प्रणव, जिसे ओम, निराकार, प्रणव, ज्योति स्वरूप
अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। उसके ऊपर गायत्री शक्ति है, उसके ऊपर आदि नारायण है। तो वेदों में, उपनिषद में और गीता में उन आदि नारायण को क्या कहते हैं? क्षर पुरुष। क्या कहते हैं? तो ये क्षर पुरुष, जिसे आप डॉक्टर साहब ने आपको समझाया, ये क्षर पुरुष पुराणों में इनको क्या कहते हैं? आदि नारायण। और गीता में, वेदों में और उपनिषद में इसको क्या कहा? क्षर पुरुष। अब क्षर का मतलब क्या होता है? नाशवान। ये पूरा क्या है? नाशवान। श्रीमद् भागवत महापुराण के 12वें स्कंद के अंदर 4 प्रलय का आया हुआ है, वर्णन आया। पहला प्रलय कौन सा है? नित्य प्रलय। कौन सा है? नित्य प्रलय। इस दुनिया में जो रोज जन्मना मरना, आप देख रहे हो, रोज लोग जन्मते और मरते हैं, ये क्या है? नित्य प्रलय। इससे परे दूसरा है नैमित्तिक प्रलय। नैमित्तिक प्रलय क्या है? पाताल से लेकर के 10वां लोक यानी कि स्वर्ग लोक तक। ये जो नक्शा आपको दिख रहा है, तो आप इसमें, हाँ ठीक है, हो गया। ये मृत्यु लोक है, इसके नीचे ये 7 लोग हो गए, ये भूलोक और ये स्वर्ग लोक, ये 8वां लोक ये हो गया, 9वां और ये 10वां। जब नैमित्तिक प्रलय होता है तो 10 लोग लय को प्राप्त हो जाते हैं। 10 लोग क्या हो जाते हैं? मिट जाते हैं, लय हो जाते हैं। तीसरा प्रलय का प्राकृत प्रलय। तो प्राकृत प्रलय में ये 8 आवरण है जो प्याज की तरह पूरे इस 14 लोक ब्रह्मांड को घेर के आए हैं। इसके ऊपर ये ज्योति स्वरूप प्रणव है, जिसे ओम, प्रणव, ज्योति स्वरूप अलग अलग नामों से पुकारते हैं। इसके आगे ये क्या है? मोह तत्व है ना। तो प्राकृत प्रलय में क्या होता है? ये सारा, ये इतना है ना, ये सब कुछ जाके मोह तत्व में समा जाता है तीसरे प्रलय में। और चौथा प्रलय जिसे अत्यंतिक महाप्रलय कहते हैं, उसमें ये पूरा ब्रह्मांड सिमट करके ये आदि नारायण है, जिन्हें क्षर पुरुष कहते हैं, इनमें समा जाता है। तो ये पूरा ब्रह्मांड क्या बनता है? बनता और मिटता है। ठीक है। तो जो बनता और मिटता है उसे असत कहते हैं। तो ऋषियों ने जिसे कहा कि असतो मां सद्गमय, यानी कि हे परमात्मा, हमें असत से सत्य की ओर ले जाओ। तो दूसरे चरण में कहा कि तमसो मां ज्योतिर्गमय, यानी कि हे परमात्मा, हमें अंधकार से उजाले की तरफ ले जाओ। तो अंधेरा क्या है? अज्ञानता ही अंधकार है। अज्ञानता क्या है? जो असत है उसको सत्य मान के जीना। ये शरीर क्या है? असत है। ये संसार क्या है? असत है। ये पूरा ब्रह्मांड क्या है? असत है। क्यों असत है? क्योंकि ये शरीर भी बना है और ये पूरा वैराग्य ब्रह्मांड भी बना है। तो जो बनता और मिटता है उसे असत कहते हैं। तो असत मंडल में सब कोई भूलिया, अखंड किने ना दिखाया। ये जो अखंड परम धाम है, इसे आज दिन तक किसी ने बताया नहीं। तो ये सबने खोजा। कहाँ खोजा? ये 14 लोक ब्रह्मांड के अंदर खोजा। ज्यादा से ज्यादा गए तो यहाँ तक गए। तो सबने यहाँ सब भूले और ये सारा बनता और मिटता है। इससे परे ये जो ब्रह्मांड है, ये अव्याकृत, सबलिक और केवल, ये जो ब्रह्मांड है ये कहलाता है योग माया का ब्रह्मांड। क्या कहलाता है? तो ये ब्रह्मांड है, इससे परे योग माया का ब्रह्मांड है। यहां से ब्रह्मांड प्रकट होता है। जैसे बीज होता है ना, तो बीज और बीज से क्या होता है? वृक्ष। तो गीता में संसार रूपी वृक्ष का वर्णन आता है ना, तो ये संसार रूपी वृक्ष हो गया और इसका बीज कहाँ है? इस योग माया में। तो यहां से ये संसार प्रकट होता है और ये यहीं से समा जाता है। ठीक है। अब इससे भी परे क्या है? ये परम धाम है। तो वाणी में चौपाई आती है, हद पार बेहद, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है, जागिए इनकर। तो ये क्या है? हद। ये क्या है? हद का ब्रह्मांड, जिसे क्षर ब्रह्मांड कहते हैं। हद पार बेहद है, ये बेहद मंडल है। बेहद पार अक्षर, ये जो अक्षर ब्रह्म का ये अक्षरधाम है,
ये अक्षर क्या है? बेहद के पार कौन है? अक्षर ब्रह्म। और अक्षर पार वतन है, अक्षर के पार ये अखंड परम धाम है। जागिए इनकर, यहाँ बैठ करके वो परम धाम की ब्रह्म आत्माएं यहाँ बैठ करके सपना देख रही है। क्या देख रही है? यहाँ बैठी है और इसको देख रही है। ये क्या है? सपना है। और ये सपना पैदा होता है यहाँ से और इस सपने को देखा जा रहा है यहाँ से। समझ में आ गई? हद, बेहद, अक्षर, परम धाम। ठीक है, इसी को कबीर जी ने कहा, हद हद सब कोई गया, बेहद गया न कोई। सब यही उलझ के रह गए, इस बेहद मंडल में कोई जा नहीं पाया। हद हद सब कोई गया, बेहद गया न कोई। और हद और बेहद के बीच में रहा कबीरा सो। ठीक है, और कहा, वहां घर में अबला बसे, वहे प्रेम के पूर, दास कबीरा यूं कहे, वो घर हमसे दूर। तो कबीर जी ने भी इसकी साक्षियां दी है, संतों की वाणियों में ने भी इसकी साक्षी दी है। तो सुंदर साथ जी, आप सभी को जो तमस है, अंधकार है, क्या है? अज्ञानता। ये जो असत मंडल है, सब कोई इसे ही सत्य मान के पूज रहा है। जिसने भी खोजा, इसी में परमात्मा को खोजा और इसमें वो जहां तक पहुंचा उसी को परमात्मा मान लिया और उसी को पूजने लगे। तो आज पूरी दुनिया इस असत मंडल को ही ब्रह्म मान के पूज रही है, जबकि परमात्मा इस असत मंडल से परे है। पिंड ब्रह्मांड से परे वो परमात्मा है। ये ब्रह्मांड है, ये पिंड है। इस पिंड, इस ब्रह्मांड दोनों से परे वो अखंड परम धाम है, वो परमात्मा है। उस परमात्मा का स्वरूप क्या है, धाम क्या है, लीला क्या है, इसे जानने के लिए श्री प्राणनाथ जी की जो ब्रह्मवाणी है, उस ब्रह्मवाणी को आप जब मंथन करेंगे, उसका जब पठन पाठन करेंगे, उसमें जब आप जाएंगे तो उसमें आपको ब्रह्म का धाम कैसा है, ब्रह्म का स्वरूप कैसा है, उनकी लीला कैसी है और ये ब्रह्मांड कैसे प्रकट होता है और कैसे जहां से प्रकट हुआ वहां जाके समा जाता है। इस सब बातों को अच्छे से विस्तार से समझाया है। और अच्छी बात, उससे भी बड़ी बात क्या है कि दुनिया में सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में जितना ज्ञान था सब किसमें था? संस्कृत में था। किसमें था? इस कलयुग में हर व्यक्ति संस्कृत का जानकार तो नहीं है ना, तो हर कोई धर्म शास्त्रों को तो समझ नहीं पाता। तो प्राणनाथ जी की जो वाणी आई वो विशुद्ध हिंदी भाषा में, जिसे कोई भी पढ़ सकता है, समझ सकता है। सोचिए, संस्कृत में होती, अंग्रेजी में होती, तो क्या करते हैं? पहले संस्कृत सीखो, है ना, फिर अंग्रेजी सीखो और फिर वाणी को पढ़ो। लेकिन वो परमात्मा की कृपा देखो, कलयुग का समय, इसमें जो स्थितियां है उसके अनुसार उन्होंने ऐसी सरल भाषा में इस वाणी को उतारा जिसे सामान्य से सामान्य इंसान पढ़ के समझ सकता है और समझ करके उस परमात्मा के स्वरूप को जान करके उसे अपने हृदय धाम में स्थित करके उनका ध्यान करें, चिंतन करें। और जहां आपका ध्यान, वहीं आप पहुंचोगे। जहां जीते जी आप ध्यान कर रहे हो, वहां आप तन छोड़ के वहीं जाओगे। तो अभी हमारे दिल में और दिमाग में क्या भरा हुआ है? संसार भरा हुआ है। दिल में क्या भरा है? संसार भरा है। दिमाग में क्या चलता है? संसार चलता है। तो आप दिल और दिमाग में संसार भरा है तो तन छोड़ के कहां जाओगे? संसार में ही तो जाओगे। लेकिन उस ब्रह्म के स्वरूप को जान लोगे, उस ब्रह्म के स्वरूप का ध्यान करोगे, चिंतन करोगे। दिल में जो होता है वही बुद्धि में उसी के विचार चलते हैं, मन भी उसी के संकल्प करता है। जब दिल में वो परमात्मा बिठा लोगे तो ये बुद्धि भी उस परमात्मा का ही विचार करेगी, ये मन भी उस परमात्मा के ही संकल्प करेगा। तो आपका जीवन ब्रह्ममय हो जाएगा। तो सुंदर साथ जी, असत मंडल में सब कोई भूलिया, अखंड किने न बताया, नींद का खेल। ये संसार क्या है? सपना। और सपना नींद में देखा जाता है। और नींद कहां से? वहां से प्रकट हुई है, नींद में देख रहे है ना। नींद का खेल खेले तो सब नींद में, और
जागते किने ना दिखाया, कोई नहीं जान पाया, इसलिए वो पूर्ण परमात्मा स्वयं प्रकट हुए 27वें कलयुग में और अपनी ब्रह्मवाणी के द्वारा सबको अपने धाम लीला और स्वरूप का ज्ञान करा रहे। क्यों? क्योंकि वो ब्रह्म आत्मा है, उन्हें अपने घर में फिर से जागृत होना, क्योंकि वहां बैठ के वो सपना ये देख रहे हैं। ठीक है, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की